कैसे हैं मेरे प्यारे भाइयों, एक बार फिर से स्वागत है आपके भाई के चैनल में। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ टेक्निकल एनालिसिस क्या होती है। सिंपल भाषा में बताऊंगा और मोबाइल के पर्सपेक्ट से बताऊंगा। और दोस्तों अगर आप बिल्कुल नए हैं ट्रेडिंग में या इन्वेस्टमेंट में, तो टेक्निकल एनालिसिस आपको थोड़ी सी कंफ्यूजिंग लग सकती है, लेकिन सीखना भी इसको बहुत ज़रूरी होता है। तो बने रहना लास्ट तक, और लास्ट तक आप वीडियो देखोगे तो आपके सारे जो बेसिक्स हैं, चार्ट्स कैसे पढ़ने हैं, प्राइस कैसे पढ़ना है, ट्रेंड को कैसे सपोर्ट करना है, टूल्स कौन कौन से यूज़ करने हैं, कैसे कैसे यूज़ करने हैं, वो सारे बेसिक्स आपके क्लियर हो जाएंगे। लास्ट तक देखते रहना। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि ट्रेडिंग एनालिसिस होती क्या है। दोस्तों ट्रेडिंग एनालिसिस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम मार्केट के बिहेवियर को जानने की कोशिश करते हैं कि इस स्टॉक का प्राइस अब ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, मतलब कि मुझे बाय करना चाहिए, सेल करना चाहिए। ये हमारे पास में ट्रेडिंग एनालिसिस होती है। लेकिन ट्रेडिंग एनालिसिस दोस्तों दो तरीके की होती है हमारे पास में। एक होती है हमारे पास में टेक्निकल एनालिसिस, दूसरी होती है फंडामेंटल एनालिसिस। मैं आपको स्क्रीन पे दिखाता हूँ। सो दोस्तों हम लोग अपनी स्क्रीन पे आ चुके हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये जो हमें ग्राफ दिखाई दे रहा है, मैं इसको ओपन करके भी दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये हमारे पास जो है ये टेक्निकल एनालिसिस वाला सेक्शन है, ये मैं आपको अभी समझाऊंगा। इसके अलावा अगर हम नीचे आए थोड़ा सा, इसमें हमें फंडामेंटल एनालिसिस देखने को मिलता है। और ये फंडामेंटल एनालिसिस हम तब स्टडी करते हैं जब हमें कंपनी के बारे में जानना होता है कि कंपनी हमारे पास में लॉस में है या प्रॉफिट में है, या फिर आगे जाके कैसा परफॉर्म कर सकती है। तो आज हम टेक्निकल एनालिसिस के बारे में जानेंगे, तो उसी पे हम लोग चलते हैं। सो दोस्तों यहाँ पे अब हमें ये चार्ट दिखाई दे रहा है, ये कैंडल पैटर्न चार्ट दिखाई दे रहा है। ये सिर्फ कैंडल पैटर्न नहीं, और भी दूसरे तरीके से हो सकता है। ये आपको ऊपर एक साइन दिखा रखा होगा, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप होलो कैंडल्स भी क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि अब जो कैंडल है दोस्तों, यहाँ पे होलो क्रिएट हो चुकी है, मैं आपको दिखा देता हूँ। अब यहाँ पे आप कॉलम वाले भी आप ऐसे कर सकते हैं, इससे भी आप लोग एनालाइज कर सकते हैं। ये लाइन ग्राफ भी बनकर तैयार हो सकता है आपका, अगर लाइन क्लिक करें। एरिया में भी आ सकता है, बेस लाइन में भी आ सकता है, और इसके अलावा हाई एंड लो में भी आ सकता है। तो लेकिन तो ज़्यादातर जो एनालिसिस करते हैं लोग, वो कैंडल स्टिक पैटर्न को लेकर ही करते हैं, क्योंकि इसमें ज़्यादातर इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है और इसके बेस पर प्रिडिक्शन थोड़ा सा ईजी हो जाता है। अब इस कैंडल स्टिक पैटर्न में अगर मैं जूम करूँ दोस्तों, तो इसमें हमारे पास में दो तरीके की कैंडल दिखाई दे रही हैं, एक तो है रेड और एक है ग्रीन। अभी मैं आपको कैंडल स्टिक का स्ट्रक्चर दिखाता हूँ। दोस्तों यहाँ पे स्क्रीन पे आपको दो कैंडल दिखाई दे रही हैं, एक है ग्रीन और एक है रेड। रेड को हम बोलते हैं बेरिश कैंडल है, और ग्रीन को हम बोलते हैं बुलिश कैंडल है। बुलिश का मतलब है प्राइस ऊपर जा रहा है, बेरिश का मतलब है प्राइस नीचे जा रहा है। अब इन दोनों में जो हमें ऊपर लाइन दिखाई दे रही है, इसको हम बोलते हैं अपर शैडो या अपर विक, और नीचे वाली को बोलेंगे लोअर शैडो या फिर लोअर विक हम इसको बोलते हैं। और बीच में जो हमें ये दिखाई दे रही है बॉक्स, इसको हम बोलते हैं ये बॉडी है हमारे पास में। अगर मैं ग्रीन कैंडल की बात करता हूँ दोस्तों, तो ये पॉइंट बताता है कि प्राइस कितने पे ओपन हुआ है, और यहाँ पे लोएस्ट प्राइस बताएगा कि प्राइस कितना नीचे गया है, और ये हाईएस्ट प्राइस है जहाँ पे प्राइस सबसे ज़्यादा था, और फिर प्राइस कितने पे आकर क्लोज हो गया। एग्जाम्पल के थ्रू अगर मैं समझाऊँ आपको, मान लीजिए किसी स्टॉक का प्राइस 100 रुपये था, और वो सबसे लोएस्ट 90 रुपये पे प्राइस गया उसका, लेकिन हाईएस्ट उसका 120 पे गया, लेकिन 110 पे नीचे आया और यहाँ पे वो क्लोज हो गया। अगर मैं रेड कैंडल की बात करता हूँ दोस्तों, तो ये पॉइंट हमें बताएगा ओपन प्राइस का, ये हाईएस्ट प्राइस, ये लोएस्ट प्राइस और ये क्लोज प्राइस। एग्जाम्पल के थ्रू अगर मैं बताऊँ, तो प्राइस मान लीजिए 100 रुपये पे ओपन हुआ, तो वो 120 पे हाईएस्ट गया, इससे ऊपर नहीं। उसके बाद वो सबसे नीचे आया 80 पर, और 80 पे आने के बाद वो 90 पे क्लोज हो गया। उसके बाद दूसरी कैंडल बन गई। अगर बॉडी छोटी होगी तो इसका मतलब है बायर्स और सेलर दोनों ही कम हैं। दोस्तों अब मैं बताऊंगा आपको कि ट्रेंड्स क्या होते हैं। दोस्तों ट्रेंड का मतलब होता है कि मार्केट किस डायरेक्शन में जा रहा है, कि या वो ऊपर जा रहा है या फिर वो नीचे जा रहा है। ये हमें मार्केट की डायरेक्शन बताता है। ये हमारे पास तीन टाइप के होते हैं, एक होता है अपवर्ड ट्रेंड, दूसरा डाउनवर्ड एंड साइडवेज ट्रेंड। तो दोस्तों चलते हैं अपनी मोबाइल स्क्रीन पे और मैं समझाता हूँ अपवर्ड ट्रेंड होता क्या है। यहाँ पे आपको एक ट्रेंड दिखाई दे रहा होगा दोस्तों, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे देखो सबसे पहले हमारे पास में ये ऊपर गया है, ये हमारे पास में हायर हाई बना है। अभी उसके बाद ये फिर थोड़ा सा नीचे चला गया, तो ये हायर लो बन गया। फिर उसके बाद में दोस्तों ये ऊपर गया है, हायर हाई बन गया, फिर ये नीचे आया, हायर लो बन गया। उसके बाद में फिर ये हायर हाई बना रहा है। तो ये वाला जो ट्रेंड है दोस्तों हमारे पास में, इसको हम बोलेंगे ये हमारे पास में अपवर्ड ट्रेंड है, मतलब कि बुलिश ट्रेंड है। इसमें प्राइस बढ़ रहा है और लोग इसमें बाय करते हैं। और अब आप दोस्तों इस ग्राफ को देखिए ज़रा, इस ग्राफ में हमें दिख रहा होगा ये एक डाउनवर्ड ट्रेंड चल रहा है। डाउनवर्ड ट्रेंड में पहले हम अगर इसको मैं मानूँ, तो ये हमारे पास में लोअर हाई है, और ये हमारे पास में लोअर लो। फिर उसके बाद में थोड़ा ऊपर गया तो इसको बोलेंगे लोअर हाई, देन लोअर लो, फिर उसके बाद में लोअर हाई गया, उसके बाद में लोअर लो गया। तो ये डाउनवर्ड ट्रेंड है। अब ये वाला ग्राफ देखिए दोस्तों, इसको हम बोलते हैं साइडवेज। इसका मतलब है ना तो बायर्स बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, ना सेलर्स एक्टिव हैं, मतलब कि ना कोई खरीद रहा है ना कोई बेच रहा है इतना कुछ खास। तो इसमें प्राइस बहुत ज़्यादा मूव नहीं करता, बस जिग जैग एक मूवमेंट बनती है हमें। दोस्तों हम लोग बात करेंगे मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस की।
मल्टीपल जो टाइम फ्रेम एनालिसिस होती है, इसका मतलब होता है हम किसी भी स्टॉक को, क्रिप्टो या फॉरेक्स को, किसी को भी अलग अलग टाइम पे हम लोग एनालाइज करते हैं। जैसे कि 1 दिन का हम ग्राफ देख सकते हैं, 4 घंटे का देख सकते हैं, 1 घंटे का, 15 मिनट का भी हम देख सकते हैं। जब हमें बड़े ट्रेंड्स देखने होते हैं तो हम बड़े टाइम फ्रेम पे हम लोग चेक करते हैं, जैसे कि 1 डे या 1 वीक का। जब हम किसी भी ट्रेंड को कंफर्म करते हैं तो उसके लिए हम 4 आवर्स या 1 आवर्स का चार्ट को यूज़ कर सकते हैं। और जब हमें एंट्री या एग्जिट लेनी होती है तो हम शॉर्ट टाइम फ्रेम का यूज़ करते हैं, जैसे कि 15 मिनट और 5 मिनट का। तो दोस्तों अब मैं आपको बताऊंगा सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में। मान लीजिए किसी एक स्टॉक का प्राइस 100 रुपये है। जब मार्केट ओपन होती है तो इसका प्राइस जाता है 90 पे, 90 से नीचे नहीं जाता। 90 पे जाने के बाद इसका प्राइस थोड़ा सा ऊपर हाइक पकड़ता है और 110 पे चला जाता है। 110 से भी ऊपर नहीं जाएगा, उसके बाद वो फिर से आता है नीचे 90 तक आता है। 90 से नीचे नहीं जाएगा, फिर वो 90 पे आने के बाद बाउंस बैक करता है, उसका प्राइस फिर से 110 चला जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे देखो 90 से नीचे नहीं जा रहा, 110 से ऊपर नहीं जा रहा। यहाँ पे लोग ये समझते हैं कि जैसे ही प्राइस नीचे आएगा, सस्ता हो गया है, अब मैं यहाँ पे ख़रीद लेता हूँ, और जैसे ही लोग खरीदते हैं प्राइस फिर से ऊपर 90 से ऊपर चढ़ जाता है। जैसे ही 110 पे पहुँचता है तो बायर्स अपना प्रॉफिट बुक करते हैं और यहाँ से निकल लेते हैं। तो इसीलिए 110 से प्राइस नीचे गिर जाता है। तो 90 से प्राइस नीचे नहीं जा रहा है तो ये हमारे पास में दोस्तों बन गया है सपोर्ट। और 110 से ऊपर नहीं जा रहा है, 110 पे आने के बाद फिर से वो नीचे चला जाता है, तो 110 पे इस लेवल पे हमारे पास बन जाता है दोस्तों रेजिस्टेंस। और सपोर्ट और रेजिस्टेंस की नॉलेज का होना बहुत ज़रूरी है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है।